हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पर। तो चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी हमारा आवास अध्याय 3 इसका शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। तो समझते हैं कि पृथ्वी की कितनी गतियां होती है और इनके जरिए, इन गतियों के द्वारा हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहली जो गति है हमारी पृथ्वी की, वो घूर्णन है। घूर्णन के अंदर क्या होता है कि पृथ्वी अपने ही अक्ष के ऊपर, हमने अक्ष समझा था क्या होता है, और अक्ष में क्या करते हैं, अक्ष के ऊपर ये अपना घूमती रहती है। जैसे लट्टू स्पिन करता है ना, लट्टू घूमता है अपने ही अक्ष पे, वैसे ये भी अपने ही अक्ष पे घूमती है, जिसकी वजह से आप क्या देखोगे, दिन और रात में परिवर्तन देखोगे कि अभी कुछ समय दिन है और उसके बाद फिर रात आ जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी ही क्रियाएं इन घूर्णन की वजह से होती है। और समझेंगे घूर्णन को, इसकी परिभाषा जानेंगे और जानेंगे कितना वक्त लगता है पृथ्वी को घूर्णन करने में। फिर बात होगी हमारे दूसरी गति की। हमारी पृथ्वी की दूसरी गति क्या कहलाएगी? परिक्रमण। अब ये जो परिक्रमण है उसके अंदर पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और ये अपनी एक अक्ष, निर्धारित रास्ता जिसको हम अक्ष कहते हैं, उसमें ये काम करती है। और फिर समझेंगे किस प्रकार से इनकी वजह से, इन दो गतियों की वजह से ऋतुओं में भी परिवर्तन आएगा। यानी कि आप जो ये सीजन के चेंजेस देखते हो कि गर्मी है, फिर ठंड आ गई, फिर से गर्मी है और फिर ठंड आ रही है, तो ये जो साइकिल है हमारे सीजन का, वो कैसे आ रहा है, ऋतुओं में कैसे परिवर्तन आ रहा है, वो समझेंगे और जानेंगे कि ये गतियां किस प्रकार से इस ऋतु परिवर्तन में अपना भागीदारी दिखा रही है। इसके बाद क्या होगा, फिर हमारी चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन शुरू होगा इस अध्याय का प्रश्न उत्तर, जहां पे हम मिलकर प्रश्न उत्तर करेंगे और फिर जाके ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, जहां पे हम बात करेंगे घूर्णन की और घूर्णन को समझेंगे। So I'll see you there. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye-bye.